month of March, your exams were over. And since then, you had almost 3 months, rather more than that, to explore about yourself. I think you must have done that also. But at the same time, you must be very anxious to know result kab aayega. And we could see in the chat box also. So that CBSE is going to be problem है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूँ, कौन सी स्ट्रीम चूज करूँ, मेरे लिए सब अवेलेबल है। तो जिनके कम मार्क्स आते हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं कौन से सब्जेक्ट चूज करूँ। मुझे तो ये पढ़ना था लेकिन ये मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास और क्या ऑप्शन है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी वजह से हमारे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, तो जहाँ हम चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में चाहते हैं, वहाँ तक हमें लेकर जाए। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए बच्चों, आज आप सबके सामने एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। आप खूब दिल खोल कर उनसे सवाल करिए, क्वेश्चन करिए। आपका कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। तो मेरा बहुत बहुत थैंक्स है इन सब पैनलिस्ट को, राजेश जी को, मीनू मैडम को, आदि को एंड सौरभ को, कि आपने अपना टाइम हमारे बच्चों के लिए निकाला। और उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप इस सब का बहुत अच्छे से फायदा उठाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग देयर। सो ओवर टू यू जसप्रीत मैम। Thanks a lot, ma'am. Ma'am, thank you so much. You've always been a source of inspiration for the students as well as the teachers. अभी हमारे सभी बच्चे जो हैं बहुत सुबह से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम डर लग रहा है, रिजल्ट आने वाला है। तो बेटा रिजल्ट की बात भी करेंगे, डर की बात भी करेंगे। फर्स्ट आई इनवाइट मिस्टर राजेश विशिष्ट to please address the students regarding how to choose the subjects in class 11. Over to you, sir. Mr. Vishisht. थैंक यू मैम, बहुत धन्यवाद आपका। और ये कृतिका गुगनानी बार बार प्रेजेंटेशन दे रहे, शायद बच्चों को भी मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। और जितने पैनलिस्ट हैं, प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है। और जैसा भी मुझे कहा गया कि मैं ये बताऊं कि हाउ टू चूज स्ट्रीम्स, ये मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं कि आपको ये बताऊं कि स्ट्रीम कैसे चुनी जाए, मगर फिर भी कुछ अनुभव और कुछ ऐसी बातें जिनसे हमें पता चल जाता है कि हम स्ट्रीम कैसे चुन सकते हैं, उस पर हम आराम से चर्चा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, स्ट्रीम कैसे चुनी जाती है, सबसे पहले विषय उठता है कि स्ट्रीम है कौन सी जो हमें चुननी है। उनको ध्यान में रखकर हम बात करेंगे कि कौन सी स्ट्रीम कैसे चुनी जाए। आप बात करते हैं साइंस स्ट्रीम, जिसके अंदर मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम आती है। फिर आप बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की, जिसे हम वाणिज्य भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम देश की, समाज की, दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। और फिर हम बोलते हैं आर्ट्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज़, जिसके अंदर लिबरल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, नाना प्रकार की कलाएं उसके अंदर आ जाती हैं। और एक स्ट्रीम और है प्यारे बच्चों, जिसे हम बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षण और प्रशिक्षण। तो ये जो स्ट्रीम्स हैं, इन्हें हम कैसे चुने और क्यों चुने। सबसे पहली बात आती है कि हमें इस जीवन में जीने के लिए रोजगार की जरूरत पड़ती है। तो वो रोजगार कैसे चुना जाए, शायद यही प्रश्न है। लेकिन मैं आपसे एक वैसे ही प्रश्न करता हूं कि ये जो रोजगार है मनुष्य क्यों चुनता है। इसके मुझे 3 कारण नजर आते हैं। हम काम क्यों करते हैं? या तो हम पैसे के लिए करेंगे काम, हमें पैसा चाहिए, रोटी खाएंगे, या हमें पैसा बहुत है, नाम और शोहरत चाहिए, इसलिए हम काम करेंगे। या ना हमें पैसा चाहिए, ना हमें नाम और शोहरत चाहिए, फिर हम क्या करेंगे? हम फिर भी काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें संतुष्टि चाहिए।
तो 3 बातें आती हैं, नाम, शोहरत और पैसा, और साथ में आत्मसंतुष्टि। इन विषयों पर ध्यान रखते हुए हम सोचते हैं कि हम बड़े होकर क्या करेंगे, लेकिन बड़े होना केवल शारीरिक तौर से बड़े होना नहीं होता। आपकी जो मानसिकता है, आपके लिए, समाज के लिए, माता पिता के लिए, रिश्तेदारों के लिए, वो सब मिला करके आपको एक संपूर्ण इंसान बनाने की तरफ ले जाती है। ये जो स्ट्रीम्स की बात की गई, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज या वोकेशनल एजुकेशन, इसमें सबसे पहला पैरामीटर प्यारे बच्चों आता है कि अगर मुझे वो स्ट्रीम चुननी है, पढ़ रहा है इतना ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर थ्योरी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसको बोलते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, आपके हाथों की कला, कौशल, हस्त कौशल, वो आपको बोरिंग लगता था, और फिर भी अगर आप सोचते हैं कि 11th क्लास में इतिहास चुनना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए भविष्य में बड़ा मुश्किल हो जाए। तो एक तरफ विज्ञान चुनना है, नहीं चुनना है, एक तरफ इतिहास चुनना है या नहीं चुनना है, एक तरफ कौशल चुनना है या नहीं चुनना है, यह डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी मानसिकता के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। रिजल्ट तो है ही, लेकिन आपके इंटरेस्ट, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड पर। और आप, मैं भी ले लूँ, मेरे माता पिता ने ये सब्जेक्ट बोले हैं तो मैं भी ले लूँ, मेरे दोस्तों ने ये बोला था, मेरी बहन ने ये बोला था, मेरे बड़े भाई ने ये बोला था, तो मैं ये सब्जेक्ट ले लूँ, ऐसा नहीं करना, वरना आप फिर से उसमें फंस के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो कक्षा आपको बड़ी बोरिंग नजर आएगी। आप भले ही कितने इंटेलिजेंट हो, लेकिन जब तक आपका वहां पर मन नहीं लगा होगा, आप उस क्लास को छोड़कर भागना चाहिए। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये जो 11th क्लास में आपको कॉमर्स लेना है, मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना है या वोकेशनल एजुकेशन की तरफ जाना है, वो आपको बहुत सोच समझ कर लेना पड़ेगा। वो चॉइस आपकी होनी चाहिए। हाँ, एक बात मैं अब जरूर पूछिए उनसे और जानिए उनका अनुभव, तो आप अपनी जो लक्ष्य है उसे क्यों उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसकी पुष्टि हो जाएगी। इट विल, टॉकिंग टू योर टीचर्स, टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, टॉकिंग विद द काउंसलर विल वैलिडेट योर चॉइसेस। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब? मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको जो कहेंगे वही करना, नहीं, आप जो चाह रहे हैं वो उनसे। होटल मैनेजमेंट में आप सिर्फ होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड करते हैं, हॉस्पिटैलिटी में lot many other things come, as a part of hospitality management, maybe you can work in a hospital also, where you will be taking care of their front office, or you can work in any aviation industry, with hospitality management. Psychology is another field. Here I would like to touch upon the liberal arts, because it is a coming up field, and rest of the questions you can ask and I will answer according to that. So liberal arts is basically, a course, or it is not a career, first of all, but it gives you a broad-based education. You can study a few subjects together. Like many universities are now coming up in India, especially the private universities like Ashoka, like Kriya. Remember that now we don't look at the, a very stable job, because the future is that, you need to focus on how flexible you are. You will be the day when you join the world of work, your generation will be switching jobs very often. That will be the constant in future. हमारे knowledge, right? So I think I will stop here, and rest I will answer as the questions come. Jaspreet ji, I think. Thank you so much. I have not gone beyond time. Yeah, ma'am, it's okay, ma'am. Thank you so much. प्यारे बच्चों, अगर आपका कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या कुछ और, आप प्लीज मैम से पूछ सकते हैं. Jaspreet ma'am, you also need to tell me how to stop my presentation. No ma'am, you have already stopped, ma'am. See the stop button. No ma'am, it is already stopped, ma'am. Okay. Yeah. Thank you. हाँ जी बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग ह्यूमैनिटीज, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? हाँ जी प्रियंका, आप कुछ पूछना चाहते हैं बेटा? बेटा किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन हो, एनीथिंग यू वांट, सब्जेक्ट चॉइसेस. एंजल, आर यू देयर? Because otherwise it will go on. It is a very vast field. So I would like students to ask questions, as I have just shown you a list of
careers. So please ask questions. I will answer accordingly. हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन नहीं है? So I कोई think बात नहीं। हाँ, we will give them some time. मेरे ख्याल से बच्चों को फिर से ये बताया जाएगा कि हमारे पिटारे में क्या है, कैसी कैसी मिठाइयाँ हैं। हाँ। फिर बच्चे जरूर चुन पाएंगे और उनसे जब बात करेंगे शायद वो बात खुल के पूछ पाएंगे। Okay, thank you so much, Meenu ma'am. I think you've given such a vast, knowledge about this humanities. Like my daughter also says, "Mama, I want to take humanities." So initially, some of the people, they looked at her like this. तो कहती हाँ वो arts था ना, वो पुराना होता था. तो arts को लोग कहते थे कि जिनके कम नंबर आए हैं, they will take arts. So she says humanities with a style, saying that no, it is no longer a subject which has to be taken only if you have scored less marks. So I think the outlook of the children. Now I would like to invite our next speaker, Mr. Saurabh Gupta. Mr. Saurabh Gupta, career counselor from Wonder School. Sir, kindly unmute yourself. Now he will be talking regarding the medical and non-medical streams. Sir, unmute yourself and then. सौरभ, No, sir, you are not एक audible. बार स्क्रीन पर क्लिक कीजिए, स्क्रीन पर क्लिक कीजिए। हाँ, तो yes, रेड हाँ, बटन ठीक है। Thank you. Yeah. Thank you so much, sir. First of all, I would like to be in totally agreement with the sir, जो sir ने कहा कि बच्चों प्लीज अपने इंटरेस्ट, एबिलिटीज, पैशन इनके बिना करियर नहीं सिलेक्ट करेंगे। और आई एम इन लव विद वन ऑफ द थिंग जो मीनू मैम ने कही, जो मेरे फादर की जनरेशन थी, वहां पे यूजुअली ये होता था कि एक कंपनी में गए और उसी से रिटायर होंगे। और जब तक हमें क्या नहीं पढ़े, क्योंकि बिलीव मी बच्चों, जो भी तुम अभी 11th-12th में पढ़ने वाले हो, इसको तुम यूटिलाइज करोगे आगे चल के, ये बहुत ही उनमें से किस करियर्स में आप फिट हो पाते हो और अपनी स्किल्स उनमें इनहेंस करो। क्योंकि हम आज जितने भी टीचर्स आप लोगों को जिन करियर्स के लिए पढ़ा रहे हैं, और जो करियर्स में आप जॉब करोगे, वो करियर्स के तो आज हमने नाम भी नहीं सुने, तो हम उनके बारे में आपको पढ़ा कैसे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आज मैं बात करता हूँ बायोमिमिक्री। बायोमिमिक्री साइंस का एक ऐसा करियर है जो डिजाइनिंग का करियर है, बट बिना साइंस के नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सभी ने एरोप्लेन उड़ते हुए देखा है। जब एरोप्लेन उड़ते हुए दिखता है तो क्या उस समय चील की याद नहीं आती? अगर मैं चील की बॉडी का डिजाइन और एरोप्लेन की बॉडी का डिजाइन कहूं सेम नहीं है, या फिर अगर मैं डॉल्फिन और शिप का कहूं वो सेम नहीं है, तो इट्स द डिजाइनिंग फ्रॉम द बायोलॉजी। तो यहाँ बायो और डिजाइन कंबाइन हो जाती है। सो जब भी अभी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, इनके बेसिक्स में जाने की कोशिश करो कि क्या मुझे पसंद आ रहा है, क्या नहीं। और रही बात इसकी कि करियर क्या क्या होते हैं, तो मैं बहुत जल्दी एक ब्रीफ ग्लिम्स आपको देने की कोशिश करता हूँ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के करियर। क्यों है सर, बायो लिया है तो डॉक्टर ही बनना है और नीट का ही पेपर देना है? सर कुछ और भी होता है क्या? कुछ और भी होता है का? मैं एक बहुत सिंपल सा आंसर देता हूँ। क्या होता है देखते हैं। पहली चीज बायोटेक्नोलॉजी, बायोरोबोटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। उसके बाद में बात कर सकता हूँ फिजियोलॉजी, कीमोथेरेपी, एनेस्थीसिया, नर्सिंग। उसके बाद बात कर सकते हैं एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एक्वाकल्चर, सेरिकल्चर। ऑल दीज आर पॉसिबल थ्रू बायो एज अ सब्जेक्ट। सो कभी भी इस गलतफहमी में नहीं रहेंगे कि जो भी एक बस सोचे हुए ऑप्शन है, जो पता है केवल वही। 11th की शुरुआत में नॉन मेडिकल लिया। नॉन मेडिकल 3 मेजर सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट बड़ी ईमानदारी से पढ़ रहा है। ये सोच के 11th की शुरुआत करता है कि भैया मैं एक दिन IIT खड़गपुर निकालूंगा। बट इंसान है ना, कोई भगवान का बनाया हुआ मशीन नहीं है कि ये कहा कि भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और तेरे तीनों के तीनों साचे फुल। नहीं, बच्चे ने क्या किया कि मैथ्स चैंप की तरह कर रहा है, फिजिक्स ओके है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं हुई। अब ऐसे में बच्चा क्या करे? ऐसे में बस जरूरत किस चीज की है कि आप एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो एंट्रेंस एग्जाम में केवल और केवल मैथमेटिक्स आती है। तो वो बच्चा जो ये कह रहा था कि सर मैथ्स का चैंप हूं, फिजिक्स ओके है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, वो यही एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ऑप्शन ढूंढ रहा था जो केवल और केवल मैथ्स के बेसिस पे हो सकता है। तो वो ऑप्शन भी है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल इवन आफ्टर BSc फिजिक्स ऑनर्स। जो मैंने यूजुअली एक ट्रेंड देखा है वो ये देखा है कि नॉन मेडिकल
इंजीनियरिंग बीटेक, मेडिकल, एमबीबीएस, नीट। इसके अलावा हम हर किसी करियर को ऐसे देखने लगते हैं कि वो ठीक नहीं है। ये सोच एक गड़बड़ सोच है, क्योंकि हमें अभी ऑप्शंस के बारे में आइडिया नहीं है। तो अभी 11th और 12th में हमारा काम क्या है कि हम बहुत अच्छे से ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें कि वो क्या क्या हो सकते हैं। और एक और चीज जिसको मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस करना चाहूंगा, पर्टिकुलरली साइंस। अगर ये मैं कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज की बात कर रहा होता तो शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बट साइंस में कहने की जरूरत ये पड़ती है कि जो हमारी स्कूल स्टडीज है 11th और 12th की, जो हमारे बोर्ड के नंबर्स है, उन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। क्योंकि साइंस का बच्चा क्या मान के चलता है कि मुझे तो एंट्रेंस पे ही ध्यान देना है, स्कूल के नंबर तो कहाँ काम आएंगे। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, केवल और केवल एक आपको आइडिया देने के लिए बोल रहा हूँ। नॉन मेडिकल की तरफ से देखूं, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स, फूड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, पॉलीमर साइंस, ये 10 के 10 करियर ऑप्शन प्योर मार्क्स बेस्ड जा सकते हैं। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट मेडिकल स्ट्रीम, zoology honors, applied life sciences and industrial chemistry, biochemistry, biological sciences, biomedical sciences, botany honors, home science, microbiology, anthropology, all these options can be possible in medical stream through the marks of a boards. So बच्चों 11th और 12th की पढ़ाई को भी आप बहुत जो स्कूल की स्टडीज है उन्हें भी बहुत ध्यान से देखना कि बहुत ऑप्शन हो सकते हैं। जो मेरा आप लोगों के लिए सजेशन होगा वो ये, 11th क्लास में अगर मैं बहुत क्रूड शब्दों में कहूं, 11th क्लास में आपने स्ट्रीम जो चुनी है उसमें अभी करियर्स में मत भटको कि मुझे इस करियर में जाना है, उस करियर में नहीं जाना। क्यों? आप कुछ भी सोच लो, आप अभी से सोच लो एस्ट्रोफिजिक्स में जाना है और 11th में अगर फिजिक्स ही अच्छी नहीं रही, तो अभी मेरा सजेशन तो ये होगा कि 11th क्लास एक्सप्लोर, सब्जेक्ट्स में डूबो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जितना डिटेल में जा सकते हो उतना डिटेल में जाओ। अपना इंटरेस्ट कैच करो कि फिजिक्स वो एक सब्जेक्ट है जिसके बिना नहीं जी सकता, मैथ्स है जिसे पूरा जीवन लेके चल सकता हूँ, वो देखने की कोशिश करो। और अंडरलाइन बात में ये कहना चाहूंगा कि लेट्स से आपने अभी 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी लिया, 12th के लास्ट तक जाते जाते अगर मुंह से ये शब्द भी निकलते हैं कि भैया मुझसे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो नहीं हो रहे, फिर भी डरने की कोई बात नहीं है। रीजन बीइंग, कोई भी इंडिया का या वर्ल्ड वाइड एक भी मास कम्युनिकेशन का कॉलेज ऐसा नहीं है जो कहता हो कि मैं नॉन मेडिकल या मेडिकल के बच्चों को नहीं लूंगा। एक भी होटल मैनेजमेंट का कॉलेज ऐसा नहीं है, एक भी लिबरल आर्ट्स का कॉलेज ऐसा नहीं है। तो जितने भी ऑप्शंस मेरे स्किल बेस्ड ऑप्शंस है, स्किल बेस्ड जो आपकी कम्युनिकेशन, आपके डिजाइनिंग, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कम्युनिकेशन, इन सब पे बेस्ड है, वो सारे के सारे ऑप्शन स्ट्रीम नॉन मेडिकल और मेडिकल के बाद भी ओपन है। सो आई विल सम अप विद दिस थिंग कि 11th के ईयर को अपने स्टेप बाय स्टेप। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हाउस इज ओपन फॉर द क्वेरीज। जिस बच्चे की जो भी क्वेरी हो प्लीज आस्क योर क्वेरीज। Thank you so much, sir. Dimple, are you there? Dimple, Dimple, आप हैं बेटा? She had sent me a query that which additional subject I should take in non-medical, which would be beneficial for my future and also won't affect my main subjects. So anything additional subject. यस, ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आसान कर देता हूँ ताकि बाकी तीन को इफेक्ट ना करे। ये थोड़ी सी गलत सोच है। आप ये देखो कि जो 5th या 6th सब्जेक्ट है दैट शुड रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं क्रिएटिव बच्चा हूँ और मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ली। अब इसके संग अगर 5th सब्जेक्ट मेरा फाइन आर्ट्स होता है तो मैंने जैसे भी एग्जाम्पल दिया बायोमिमिक्री, मैं उसके संग जा सकता हूँ। और यही अगर मैं बात करता हूँ कि लेट्स से मैंने ह्यूमैनिटीज में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू सर। ये महक, आर यू देयर बच्चे? महक, आई थिंक उसके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। व्हाट अदर करियर ऑप्शंस आर देयर इन मेडिकल अदर देन बीइंग अ डॉक्टर? तो आपने उसको काफ़ी एलाबोरेट कर दी। सो yes, you can always take maths in humanities, but it depends on the school, whether the school is offering that option or not. Okay, right. I think Sham Chawla ma'am can throw light on this, ma'am. Ma'am, please. Soumya of class 10, she wants to know this. Yes, she can always opt for mathematics. We are already having the teacher of say, in case you are passionate about mathematics and do work at home with the teacher as a facilitator only, as a guide only, you can opt for it. Okay, thank you, ma'am.
Ma'am Priyanka. There's nothing right and wrong. If you want to be a teacher, so you need to have a passionate for teaching. Okay, and in your school you have teachers of humanities as well as of commerce and science, so it is perfectly fine. The only thing is that when after your 12th you continue with that particular subject which you are passionate about and for which you would like to learn more. So whether it be history or geography or psychology or sociology, it's perfectly fine. Okay. So the only thing is you should know what all you require to get into school education or college education. Okay, another question is, can we take history with PCM? History again, it all depends on the school. If the school allows, and if you can take this, then of course in future you can follow archaeology as you feel. Yes, ma'am. Jaspreet ma'am. Hanji ma'am. I would like to answer these questions to the students. See, as per CBSE, you have to take 85 subjects. That is 1 language and 4 elective subjects. Those 4 elective subjects can be physics, economics, history, geography, any combination you can have. But the division has been made at the school level, keeping in mind the groups and limitations of the school, right? So you can always get any combination, provided again you can work on your own. Okay, thank you. One more thing I would like to add here. Most of the students are asking questions, like somebody has asked if I fail in additional subjects, so will it affect my basic subjects? So one thing I would like to make clear to students, don't take 5th subject as your additional subject, right? Of course, many central universities, they look at the best 4, but what by the time you clear your 12th, additional subject where you need to put less effort, you need to put equal effort in all the 5 subjects. Okay, thank you, ma'am. Sir, one question to you, Rajesh sir. The child says, which stream should be best to join the Air Force? Please remember, it is with physics, chemistry and maths only that a person is eligible to join Air Force. However, even if you are a student of commerce or bio or humanities, one is eligible to join Indian Army, right? So please ensure that if at all you wish to switch on to Indian Air Force, you need to be, qualified in physics, chemistry, and maths. If the school, otherwise no school permits to do physics and maths irrespective of chemistry. But if the school permits to do physics and maths, still they can. Exactly. तो ये बच्चों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों. It's not just about choices. It's about foresighting also. हमें भविष्य को भी देखना है. मान लीजिए आपने स्कूल में तो ले लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मिला के सब कुछ ले लिया. ये आपकी चॉइस थी, इच्छा थी, आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है. लेकिन ये करियर बिल्डिंग के लिए था, ये करियर एकेडमिक करियर है आपका. लेकिन अब इसके बाद वोकेशन की बात आएगी, तो उस वोकेशन में वो फिट इन बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि इवन इफ यू वांट टू बी अ टीचर, वो एक बहुत अच्छा दांव है आपका आपके जीवन को लेकर के, क्योंकि आप बेहतर समझते हैं कि आप उन विषयों में से किस एक विषय को लेकर के अपना रोजगार पैदा कर सकेंगे. तो रोजगार तो जरूरी है ही, इसके साथ में आप और उसके साथ क्या करना चाह रहे थे कि आप वो सब्जेक्ट ले रहे हैं, ये ध्यान रखिए. Okay, another question is, please ask that after taking basic maths in class 10, can I take commerce without maths in class 11? Yes. Yes, the child can take. Okay, police field में जाना है, so if the child wants to join police forces, so which subject options can he opt for? सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आपकी पर्सनल, उसका जीवन, उसकी सुरक्षा और समझ जाना है. आपको एक इंस्पेक्टर बनना है, तो ताकि आप वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर सकें. तो ये चुनाव आपका है. सारे के सारे विषय बहुत अच्छे हैं. ये ठीक वैसा ही प्रश्न है कि सर बारात में कौन सी मिठाई अच्छी है, जो खाकर आप खुश हो सकें वो मिठाई अच्छी है. Okay. जो खाकर आप स्वस्थ रह सकें, आप वो मिठाई अच्छी है. Okay, thank you, sir. Sir, Saurabh sir, there is a question. Can I become PCS officer after non-medical in 11th and 12th? Saurabh sir. Mr. Saurabh, can you hear me? Yes, ma'am.
The question is, Yeah, ma'am, sure. can I go for PCS after non-medical in class 11 and 12? Yes, definitely. अगर मुझे PCS में जाना है तो मैं नॉन मेडिकल के बाद बहुत आराम से जा सकता हूँ. ग्रेजुएशन के बाद जैसे मेरे को एंट्रेंस एग्जाम्स देने होंगे सरने का ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट, सो आई कैन डेफिनेटली गेट इनटू इट. Okay, thank you, sir. Meenu ma'am, ये हमारी जो प्रियंका है, she is still there. She says I'm confused to make combination of subjects. She wants to opt for humanities only, I suppose. तो थोड़ी सी अगर हम उसकी कंफ्यूजन दूर कर एक तो आप उसको मेरा नंबर दे सकती हैं, क्योंकि बच्चे को कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने हैं उसके लिए मुझे बच्चे से डिटेल में बात करना जरूरी है. हाँ, that is why I was telling her. Yeah, but please give her my number and she can call me later. But Priyanka, only you should take only that subject which you are passionate about, where you feel that yes, you would love to read more books about that subject. You know, जैसे कि हो सकता है कि मुझे बायो अच्छा लगता हो बट मैं उसके बारे में ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ना चाहती, या ज्योग्राफी अच्छा लगता हो ठीक है बट बहुत ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें एक रूल है कि ये ठीक एक वैसी यात्रा की तरह है जब आप बिल्कुल थक जाते हैं, थकान से चूर-चूर हो जाते हैं, लेकिन आप अपने लक्ष्य की तरफ जब बढ़ते हैं तो आप Not he sent me on WhatsApp. What are the current career options with current situation by a good institute? जैसे अगर जेई का एग्जाम नहीं भी है, एसआरएम ट्रिपल ई, वीआईटी अपना अलग लेता है, वीआईटी ट्रिपल ई, बिट्स पिलानी वालों का अपना अलग होता है, बिटसेट. तो एक ऑप्शन तो ये हुआ कि मैं इंजीनियरिंग के ही दूसरे एग्जाम दे सकता हूँ. दूसरा ऑप्शन ये है जैसे कि मैं इंजीनियरिंग लेट्स से अगर मुझे कंप्यूटर की करनी थी और मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस नहीं कर पा रहा हूँ तो बीसीए कैन आल्सो बी ऑप्शन फॉर मी, या जैसे डेटा एनालिसिस की तरफ जा सकता हूँ. सो इंजीनियरिंग भी किस ब्रांच की करनी थी उसके रिलेटेड और करियर्स हो सकते हैं, तो मैं उनके एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकता हूँ. सो देयर कैन बी मेनी ऑप्शंस, जे इज नॉट द ओनली वन. Okay, thank you, sir. Another question from Harshleen. What is career after diploma in computer science engineering? Yeah, if I talk about computer science engineering, इसमें भी अब क्या हो रहा है जैसे कि डिप्लोमा के बाद हम लोग क्या क्या चीजें उसमें ऐड कर रहे हैं. कई बच्चे मैंने देखा डिजिटल मार्केटिंग को ऐड कर रहे हैं, कई एथिकल हैकिंग के डिप्लोमास को ऐड कर रहे हैं. सो इट्स अभी कोई कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो मेरे को जनरलाइज्ड हुआ है, मैं किसी भी चीज में स्पेशलाइज नहीं हुआ हूँ. तो उसके बाद मैं आगे स्पेशलाइजेशन किस फील्ड की लेता हूँ वो मेरे आगे करियर को निर्धारित करेगी. Okay, thank you so much, sir. Harshleen आप हैं, I hope you are there. आपने सुन लिया सर ने जो बताया. Thank you so much. Now till the time we have some more questions from medical and humanities stream. Now I invite Adi Garg to please throw some light on the options in commerce stream. Adi. All right. बच्चों, मंजिलें नहीं रास्ते बदलते हैं, मंजिलें नहीं रास्ते बदलते हैं, जगा लो जज्बा जीतने का, हाथ की लकीरें बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता. तो ये वक्त ही आपके हाथ में है. सबसे पहली चीज जो आप बदल सकते हैं वो है कितने प्रभावशाली बन सकते हैं, यही आपके पास मौका है. So good evening everyone. First of all, I pay my gratitude to the principal madam and all the dignitaries over here that they shared a platform जिससे बच्चों का भविष्य बदल सकता है, बेहतर हो सकता है. और सभी उम्दा एक्सपर्ट्स जो आज आए हैं उन सब ने बहुत ही अच्छा बताया. और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं व्हाट आफ्टर कॉमर्स. आखिर जो ये शब्द है कॉमर्स, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा करियर्स आर नेवर गुड और बैड. जब सवाल करियर का आए, ऑल राइट. नंबर 2, आफ्टर दैट अगर हम एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, कार्ल रॉजर्स, वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट, ही सेज इनर वर्ल्ड ऑफ द इंडिविजुअल इज नोन टू देमसेल्फ. जो सबसे पहला इंसान जो खुद को जानता है वो है खुद. ऑल राइट. फिर आपके माँ बाप, एंड देन योर टीचर्स, एंड देन अदर साइकोलॉजिस्ट. सो यू नो योरसेल्फ. एंड इफ यू टॉक अबाउट कॉमर्स एजुकेशन, कॉमर्स मीन्स इट फोकसेस एंड इट इन्वॉल्व्स, बच्चों सबसे ज्यादा कॉमर्स की आवश्यकता पड़ती है मोर इन ट्रेडिंग. नंबर 2, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेडिंग. ये एक थ्री कंसेप्चुअल एक प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट का. अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं 10वीं के बाद, सबसे पहले अकाउंटेंसीज, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये 3 एक ट्रायड हैं. अगर आप उसमें पढ़ना चाहते हैं, इस चीज में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन तीनों सब्जेक्ट्स को यू शुड एब्जॉर्ब. सौरभ ने दैट यू शुड ऑलवेज टेक दैट सब्जेक्ट. क्लियर. और एक यहाँ सवाल आता है कि कॉमर्स हम मैथ्स के साथ करें
एडिशनल लें या मेंस लें, तो यहाँ पर हम कहेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स अच्छा है, जो चाहते हैं दैट यस दे विश टू परफॉर्म बेटर एंड इन फ्यूचर फाइनेंस में वो जाना चाह रहे हैं, तो ऑलवेज टेक मैथ्स इन योर मेन सब्जेक्ट, ऑलराइट। और जिनको भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है और एनीथिंग लाइक दैट, मैथ्स मत छोड़े, चाहे वो एडिशनल रखें, बट रखें जरूर, बिकॉज यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा कोटा परसेंटेज इन फ्यूचर। आप कहीं भी जाएंगे यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। नंबर 2, अब करियर्स की शुरुआत अगर हम बात करें कि आफ्टर +2 कॉमर्स क्या आए, सबसे पहले यहाँ एक डिफरेंशिएशन है, हम बीबीए में जाएं या बीकॉम में। क्लियर? देयर आर 5 इंस्टीट्यूट्स, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, लेट मी टेल यू, देयर आर 5 RI, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एनसीईआरटी में प्रमाणित किया गया इनको, और यहाँ पर सभी आफ्टर योर बीकॉम डायरेक्ट 2 ईयर प्रोग्राम इज देयर, और आप उसमें से अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। क्लियर? और बीएड के पश्चात सिर्फ आप एक टीचर नहीं बनते, यू कैन वर्क एज एन एडमिन एंड मैनेजमेंट मींस, अगर हम कहीं भी बिजनेस की बात करें, देयर आर मेनी डायमेंशंस, बहुत ही महत्वपूर्ण डायमेंशंस होती हैं हर एक बिजनेस में। तो सबसे पहले एमबीए, आफ्टर बीकॉम अगर कोई भी स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाना चाहे, एमबीएज में देयर आर 30 टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, राइट? आपकी बैचलर्स इज जस्ट अ बूस्ट, बट योर मास्टर्स इज योर वे ऑफ लाइफ। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में अगर आप पढ़ना चाहें, हमेशा अपनी मास्टर्स को तहे दिल से समझिए, और दैट विल बी योर होल वे ऑफ लाइफ। तो अगर हम एमबीए की बात करें, नंबर 1 सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आईबी, इंटरनेशनल बिजनेस, लॉजिस्टिक्स, देयर आर 30 टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो आप 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं बच्चों, जब भी आप करियर को मद्देनजर रखें, 3 रिसोर्सेज आर देयर, टाइम, पेरेंट्स मनी एंड योर एनर्जी। एनर्जी मींस आप में कितनी काबिलियत है। अब यहाँ एक फर्क आता है इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज का। इंटरेस्ट इज लाइक लोकोमोटिव स्टीम, इट विल चेंज विद टाइम एंड एक्सपीरियंस, लेकिन आपकी काबिलियत जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। तो जब भी करियर चुने, अपनी स्पेशलाइजेशन की फील्ड चुने, तो करियर means interest plus your abilities is a powerful career. And let me tell you, after this pandemic, it is not good or bad. I am always say good and bad are bad words. Either your career should be effective or it should be ineffective. Clear? Number 3, आप जब भी अपनी मास्टर्स करेंगे या किसी भी बैचलर्स में जाएंगे, बच्चों हर एक फील्ड में 3 स्तर होते हैं, 3 तरह के कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। तो कोशिश करें 11वीं 12वीं आप प्राइवेट लेवल से करें, स्टेट लेवल से आप बैचलर्स करें, और आपकी मास्टर्स में हमेशा नेशनल सर्टिफिकेशन जरूर हो, दैट फोकसेस दैट यू आर अ स्किलफुल पर्सन। क्लियर? और तीसरी चीज बीकॉम के पश्चात हमारे पास आती है एक्चुरियल साइंसेस। हालांकि आफ्टर +2 अगर कोई भी एक्चुरीज में जाना चाहता है, एक्चुरीज मीन इट इन्वॉल्व्स रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। क्लियर? जिस भी स्टूडेंट का मैथ्स बहुत स्ट्रांग है and setting capacity is there, patience, resilience is there, तो उनको हम कहेंगे 12वीं के बाद डायरेक्ट ACET एग्जामिनेशन इज देयर। आप अपनी बीकॉम भी स्टार्ट करें, और पर 15 एग्जामिनेशंस आर देयर एंड यू कैन बिकम एन एक्चुरियल साइंस स्टूडेंट। क्लियर? नंबर 4, आफ्टर बीकॉम यू कैन फोकस लॉ। अब लॉ इज अ वेरी हॉट टॉपिक दीज डेज, ऑलराइट, लेकिन लेट मी टेल यू, आफ्टर +2 देयर इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन इन इंडिया। क्लियर? BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, BTech LLB, ये 4 तरह की कोर्स स्पेशलाइजेशंस हैं जो हर एक स्टेट और नेशनल यूनिवर्सिटीज में आपको मिलेंगी। क्लियर? अब अगर हम लॉ की बात करें, आपको 2 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बच्चों। सबसे पहले आप अपनी ग्रेजुएशन करें, कॉमर्स करें, बीकॉम की डिग्री प्राप्त करें, और उसके पश्चात अगर आप लॉ करें, इट इज ऑफ 3 years। एंड लेट मी टेल यू द फैक्ट दैट आफ्टर बीकॉम यू कैन वर्क एज एन इनकम टैक्स लॉयर ऑल्सो। कई स्पेशलाइजेशंस हैं लॉ में, जैसे कि सबसे पहली चीज इंटरनेशनल लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, लेबर लॉज, साइबर लॉज, देयर आर 18 टाइप्स ऑफ कोर्स स्पेशलाइजेशंस। तो आप अपनी स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं। NLU is there, means 8 top national colleges are there, जो आप बीकॉम के पश्चात उसमें एंट्री ले सकते हैं। होना चाहिए your ability, their sitting habits, all the parameters should be focused, और after +2 आप अपने Adi sir, you are not audible. 2 hours retail and marketing, finance and computing, it is a very good opportunity for you all right, and commerce is a power। आप अपनी काबिलियत के ऊपर ध्यान दीजिए and then you can focus more।
So these are the career opportunities after commerce education. Thank you, Sam. Thank you so much, sir. I could Alright. see some questions related to commerce. Yes, sure. He says, Jaspreet, ma'am. is CA a good career? Yes, ma'am. 1 minute. It is a very interesting question, and even I want to know the answer before we take the commercial apart. That is, it says, I have good knowledge about. I think Abhishek needs to understand that, you know, for certain things we have to study the basic. So till 12th, you have to take bio. And if you don't want to take bio, so maybe you can have PCM and maybe only biotechnology, or if any other subject is. The time he is in jungles and he is just shooting, you know, the animals. So in fact, he is also very passionate about animals, but in which way you are passionate about, right? That also depends. So, you know, he has made such good videos which are there on Discovery Channel, and you know, and he is almost there all the time in the natural habitats. Anyone else who wants to add on to this? Any of the panelists? Yeah, I wish to add. Basically, for this, there are FRIs, FRI Dehradun, Forest Reserve Institutes, Forest Research Institutes. So over there, he can do his specialization. He can start his, you know, whatever field he wish to study. All right. Financial analysis are there. Clear? So अगर आप 12वीं के बाद you are sure that your abilities are there and your entire system, that means morning, afternoon और evening, ये हर एक स्टूडेंट के लिए है. आप अपने डे को 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए और ट्राई करें कि दैट 45 मिनट्स, हमारा साइकोलॉजी सेज ब्रेन साइकिल वर्क्स 45 मिनट्स. आपका स्कूल पीरियड एनीथिंग यू सी 45 मिनट्स का होता है. क्लियर? तो 45 मिनट्स के 2 सेशन लगाइए, मॉर्निंग, 2 सेशंस आफ्टरनून. Okay. So these are the 3 things we should apply for management. Okay, thank you, sir. Jaspreet, Sir, ma'am, another can question is how can many I- year? Yeah, ma'am. Yeah, sure, ma'am. To have your daily targets. I'm just adding to whatever Adi has correctly said. So have daily targets. You know, like as a CEO of a company, we have appointments. So if I have 5 appointments today, I know another 5 appointments are tomorrow. So have appointments with your subjects. Okay. Now I'm going a step further. What Adi has just said, that if you're dividing your time, then also have targets for today. Like suppose, if my target for today, I know that I have 4 hours in my hand to study. So my target is that I will do half a chapter of history and 1 chapter of physics and maybe 1 chapter of English. Okay. So then by the end of the day, I should be able to complete my target. Now, why this target is so important? You know, everything what you plan remains a plan when it is there in your mind. You need to crystallize that thought. So the moment you pen down your daily targets on a piece of paper, Monday to Sunday, every day I have 3 appointments, 1 appointment with physics, 1 with history, 1 with math. So every day when you have this thing in front of you, first of all, your mind is clear that I don't need to worry about history when I'm studying geography because I have an appointment with history tomorrow. Secondly, the moment you crystallize your thought, you know, you tend to achieve it. Maybe you will find it difficult in the beginning, but finally you will achieve it because everything is imprinted in your subconscious mind. जब हम अपने दिमाग में एक चीज को सोच लेते हैं, तो फिर हमारी, जैसे हम रात को जब सोते हैं, हम कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है क्योंकि हमारी एक क्लास है, या हमें सुबह जल्दी नहीं उठना है क्योंकि हमारी छुट्टी है. ऑटोमेटिकली अलार्म से पहले हमारी नींद खुल जाती है. क्यों? क्योंकि जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि हमें नींद में से भी उठा के जगा देता है और बता देता है कि तुम्हारा टाइम उठने का हो गया. तो जब हम अपनी वेकिंग स्टेट में हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोचिए कि कितना पावरफुल होगा. तो यूटिलाइज दिस डेली टारगेट्स स्ट्रैटेजी. सेकेंडली, यूज योर लर्निंग स्टाइल. हम लोग क्या होता है कि हमारा सबका अपना अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है. कुछ लोगों को लिख के याद होता है, कुछ लोगों को विजुअली बड़ा अच्छा फ्लो चार्ट्स बड़े अच्छे से याद हो जाते हैं, कुछ लोगों को बोल के याद होता है. सो जो आपका लर्निंग स्टाइल हो, उस लर्निंग स्टाइल को अपनी जो आपका डेली रूटीन है उसमें इम्बाइब करें. उससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे. और एक लास्टली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि जिसमें आप अपने फ्रेंड के साथ पढ़ सकते हैं. फ्रेंड के साथ पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप 2 लोग साथ में बैठ के पढ़ें. हम 2 लोगों ने डिसाइड कर लिया, मान लीजिए मैंने आदि जी के साथ डिसाइड कर लिया, आदि जी इज वेरी गुड इन कॉमर्स एंड मे बी आई एम वेरी गुड विद हिस्ट्री एंड ही इज वेरी गुड विद मैथ्स.
Now we decide that I will study one chapter of history and he will study one chapter of maths. So tomorrow when we meet, Adi is going to teach me the topic which he studied in maths and I am going to teach him the history chapter which I have prepared. तो क्या होगा कि मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे आंसर करना है. उसके बाद आदि घर जाके हिस्ट्री पढ़ेंगे और मैं घर जाके मैथ्स पढ़ूंगी. उससे क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा. क्योंकि जब मैंने आदि को पढ़ाया तो मेरा हिस्ट्री का चैप्टर रिवाइज हो गया, मुझे दोबारा रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. और दूसरा, जब मैं अपने घर में बैठ के जब मैथ्स का वही टॉपिक पढ़ूंगी जो आदि जी ने मुझे पढ़ाया, तो मेरी स्पीड फास्ट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है इस चैप्टर को कैसे पढ़ना, उन्होंने मुझे बता ही दिया था. तो आई विल सेव माय टाइम. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Now, one question before I ask to Adi. Rajesh sir, a child is messaging me. She says, I am confused between physical, science and Hindi subjects. So kindly clarify Okay. her confusion. I mean, this is what she's asking me. Like, what are the benefits? Which subject will be beneficial in future? So, Kashish, are you there, बच्चे? देखिए, फिजिकल साइंस जो है यानी फिजिकल, आप आर यू टॉकिंग अबाउट फिजिकल एजुकेशन और I am also confused. I've asked her, but she hasn't replied. exactly. So it should be physical education otherwise. Yeah. और इसकी बात अगर हम करें तो चॉइस की बात आ जाती है फाइनली कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट करते हैं तो आपने किस लिए किया है. इफ यू विश टू गेट इनटू स्पोर्ट्स, आप तो क्या आप भाषा पढ़ करके भाषा के अंदर कोई जॉब ढूंढना चाह रहे थे, ये आपका चुनाव आपको करना है. भाषा के अंदर भी सैकड़ों तरह के जॉब्स हैं जो आपके इंतजार में हैं. तो आपकी अगर स्किल, राइटिंग स्किल लिस्ट 12th करते हैं, उसमें एक लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है. ये आप ध्यान रखें. थैंक यू सो मच सर. आई होप कशिश आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया. और फिजिकल एजुकेशन को मार्क्स के लिए बिल्कुल ना लें, केवल ये सोच के कि फिजिकल एजुकेशन आसान सब्जेक्ट है, हमने फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट कर लिया. ये एक बहुत बड़ा मिथ है, भ्रम है, इसे तोड़ने की जरूरत है. Okay, thank you sir. Adi, the question is how many years it will take to become a CA? Basically, it depends on the ability of the child. Yes, if the student is core that yes he wish or he wish to study and yes they are studying with diligence, then it takes minimum 6 years. And let me tell you, CA is the only education, if we talk about that, it costs very minimum amount but more amount of energy with that. और एक चीज ऐड करूंगा, जितने भी सक्सेसफुल CAs हैं, ऑलवेज आप देखेंगे CA प्लस CS का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है. Here CS means company secretaryship and it will be done online. Okay. Thank you Adi. I think हमारी प्राचार्य मैडम भी इसमें कुछ ऐड करेंगे. मैम कॉमर्स की हैं एंड गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो मैम इफ यू कुड ऐड समथिंग टू दिस. I think Adi has answered it beautifully as well. But normally it does not happen because the result is, the criteria of results are very, very tough. There are 8 groups. And after every 6 months, you have to appear for one group. Right? So ideally, 4 years. But it does not happen normally. Again, because of the criteria of results. So aggregate is also mandatory, and in a particular subject also 50% is essential. If you are getting aggregate but not getting, maybe you are getting 49 marks in that particular subject, your group will not get clear. And Adi has very rightly said, CA with CS is a beautiful combination. And most of the companies' board of directors are having this type of combination. Another thing which students are asking, I would like to answer that also, that is BCom and CA. So normally you should do BCom on regular basis and CA correspondence basis. Because many of the subjects you will find of group 2, like there is again an option. You can appear
subjects of first year of BCom will be there maybe in group 2. So then you can appear for group 2 of CA along with your BCom papers. So that becomes easier for you to clear the things. Okay, thank Am you. I right, Adi? Are there some amendments? आदि इसके अंदर एक एडिशन और हो सकता है हाँ जी. कि आप सीए और बीकॉम की जो बात कर रहे हैं, ये बच्चों बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य है कि एक वर्ष में दोनों कंप्लीट नहीं होना चाहिए. समझ रहे हैं? मान लीजिए आपने इस वर्ष अगर 2020 में शुरू किया है और आपकी ग्रेजुएशन या सीए जो है आप कर रहे हैं एक साथ, अगर वो 2024 में खत्म होती है दोनों की दोनों, तो उनमें से सिर्फ एक मान्य होगी. या तो आप 2025 में एक पूरी करें या 2023 में एक पूरी करें. अगर 2024 में आप दोनों, अर्थात समझ लीजिए जो मैंने समय रखा है कि दोनों डिग्री एक साल में पूरी, एक समय में पूरी नहीं होनी चाहिए, एक ही मान्य होगी उसमें. Okay, thank you, sir. ये another question is with PCM, computer science is good or Hindi? Mahima has asked this question. Mahima, are you there? PCM, computer science option or Hindi option is better? देखिए, कंप्यूटर साइंस आपके लिए थोड़े से और ब्रॉडन प्रोस्पेक्ट्स खोल देता है, जबकि भाषा की जो बात आती है, आप एक लैंग्वेज तो लेकर चलेंगे, जैसे पहले भी कहा था कि इंग्लिश तो आपके पास है ही, तो अगर आप भाषा हिंदी लेकर के चलते हैं, अगर भविष्य में अगर आप कोई करियर उससे जुड़ा हुआ चुनेंगे, तब तो समझ में आता है कि हाँ, वो एक करियर ऑप्शन के तौर पर आपने रखा है. लेकिन सिर्फ उसको पास करना है और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में उसे पढ़ना ही नहीं है, तो फिर वो एक बेहतर उपाय नहीं है. इससे बेहतर है करियर जो है कभी भी बदल सकता है. जैसा बहुत सही तरीके से मिसेस मीनू भी कह चुकी हैं कि करियर तो आपका लाइफ है, करियर केवल नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, जिंदगी है, वो कभी भी बदल सकती है. तो आपके हाथ में वो औजार है कंप्यूटर साइंस नाम का, जो आपके भावी जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की क्षमता रखता हो. या हिंदी हो सकता है, तो चुनाव आपका. बेहतर रहेगा आप कंप्यूटर साइंस लें. Okay, now the next question, ma'am, Meenu ma'am, the child is asking, is IAS a good career option after 12th arts? And another child is asking that how many years will it take to become IAS officer? So I think you can answer both the questions. कोई भी जो करियर होता है वो गुड या बैड नहीं होता है ना. जब मैंने कुछ साल पहले जब साइकोलॉजी लिया था, तो सब कहते थे कि साइकोलॉजी क्या पागलों का सब्जेक्ट पढ़ोगी, क्या करोगी, है ना. और मैं आपको बताऊं कि आज इतने सालों के बाद साइकोलॉजी इज द टॉप मोस्ट करियर in country and otherwise, and it's going to rise, the popularity is going to rise. So इसलिए कोई भी करियर जो है वो गंदा या अच्छा नहीं होता. अगर आप उसमें अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, तो फिर आपकी डिमांड होगी ही होगी, right? So always remember this. Your next question is that how many years? तो आप सीए का जो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, ठीक है. तो जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद आपके 2 लेवल्स पे एग्जाम्स होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस. अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपको मेंस में बैठना होता है, और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू वगैरह आपका होता है. तो अगर ईयर्स की बात करें तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. हाँ, आपको 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए. और अपनी ग्रेजुएशन के बाद अगर आप 1 साल अपनी प्रिपरेशन में लगाते हैं, और आपको 21 ईयर का होना चाहिए जरूरी, दैट इज द मिनिमम एज व्हिच यू शुड हैव टू सिट फॉर द सिविल सर्विसेज. सो इफ यू टेक 1 ईयर टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, तो अगर आप क्रैक कर जाते हैं तो 4 साल मान लीजिए. अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने 1 साल प्रीलिम्स क्रैक किया, अब मुझे 1 साल की और मेहनत चाहिए मेन एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो 3 years of graduation plus 2 years more. So it all depends. Graduation is a must. उसके बाद आप कितनी साल में उस चीज को आप क्लियर करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है. सेकेंडली एक और चीज यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी कि कई बार बच्चे सोचते हैं क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए बैठना है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, तो वो 3 साल सिर्फ कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं. लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए बैठना चाहते हैं तो प्रिपरेशन आपकी आज से ही शुरू हो जाएगी.
क्योंकि हम कोई भी जो अपनी पर्सनालिटी है हम ओवरनाइट हम नहीं अपनी बना सकते हैं। तो आज से ही आपकी पर्सनालिटी, आपका जो एटीट्यूड है लाइफ की तरफ, वो ऐसा हो जाना चाहिए कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको सब कुछ अवेयर होना है, तो आपकी प्रिपरेशन आज से ही शुरू हो जाएगी, आपका लाइफस्टाइल आज से ही शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के बाद मेहनत करना शुरू करें। मैम Basic maths, I think CBSE has already given this, that the students who will be opting basic maths till 10th standard, they will not be able to study mathematics further for classes 11th and 12th. okay So Yes, I agree with principal ma'am. That is the rule. okay beta, I hope you got the answer. But the child can always study commerce. He's saying commerce with math, so she cannot take maths. With maths, no. Okay. Without maths, she can study. Okay, the next question is, please tell me about AFCAT exam. Subjects which matter, which subjects? FCAT. FCAT. Is she talking about CAT, 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 or FCAT? She's written FCAT, AFFCAT exam. FCAT. FCAT is for Yes, that is Air Force Common Admission Test. Air Force, yes. For that you need to have physics. Physics Non-medical. and math, science too. Okay. Okay, right. Now, before we move on to the vocational stream, we have Mrs. Medha Upadhyay, Dr. Medha Upadhyay, Vice Principal, ma'am. Medha ma'am, are you there? Medha ma'am, am I audible? Okay, so we'll talk to her later on. So now over to Mr. Rajesh Vishesh. He will be telling us about the various vocational streams which the children can opt. Like we have many queries regarding vocational subjects. So first you tell them briefly about that, and then we can take up the questions. Yes, I am there. Somehow the connection was lost. So am I supposed to speak now? Yeah, ma'am. Sure. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Please go ahead. Please, ma'am. Okay, good. Good evening to all, and very cheerful good evening to my dear children. I have heard all expert comments, valuable guidance, and I feel like doing all my studies all over again. But I wanted children to ask how to sharpen their tools so that in any field they can fit in themselves. For example, how to master mathematics, how to master stream is very valuable. It just depends that what is your bigger mission in your life. And the method of choosing, there are tailor-made steps laid by all prestigious institutions, and you will keep seeing them on their home pages of the websites. So that should not be a fear in your mind. The fear should be, am I capable to enter into ITI या पॉलिटेक्निक की ट्रेनिंग लेने के बाद आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। और आजकल तो ये जो गूगल अंकल आ गया, जो मोबाइल और ये जो गवर्नमेंट मॉडल स्कूल हैं, सुन लीजिए, 21 गवर्नमेंट मॉडल स्कूल इन चंडीगढ़ जो अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स आपको देते हैं और जो कि वेल क्वालिफाइड हैं और आपको सर्टिफाई भी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ब्यूटी वेलनेस, फूड न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल डायग्नोस्टिक, ये सारे के सारे आपके चंडीगढ़ के अंदर ही होते हैं। आप वहां भी कर सकते हैं इनको। और दूसरी बात, हेल्थ, एक मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो कहाँ जाएगा? जब तक मनुष्य है तब तक स्वास्थ्य। तो हेल्थ के अंदर भी ये बात आती है। आईटीआई की बात नहीं करूंगा मैं, ये बात करूंगा मेडिकल इंडस्ट्री की। मेडिकल के अंदर जैसा सर ने बताया था कि वहां पर एमबीबीएस या बीएएमएस या बीएचएमएस, जीएमएस की कोर्स नहीं है, डेंटली कोर्स नहीं है बच्चों। उसके अंदर पैरामेडिकल भी है। पैरामेडिकल के अंदर आप टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, टेक्नीशियन का कोर्स, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स एमबीबीएस किए हुए व्यक्ति से ज्यादा पैसे वाला भी है। ध्यान रखिए इस बात का। तो आप उसके इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हैं, आप टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। जैसे एक्सरे टेक्नीशियन है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ में आप उसका टेक्नीशियन, उसका असिस्टेंट बन सकते हैं, वो भी कोर्स है। आई का भी है, बहुत सारे हैं, ध्यान रखें। और इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज भी आईटीआई के अंदर, पॉलिटेक्निक के अंदर करवाए जाते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, शादियां बंद नहीं होंगी दुनिया के अंदर, इवेंट बंद नहीं होंगे, जीना मरना बंद नहीं होगा। जितने इवेंट हैं उनको मैनेजमेंट करने के लिए भी बहुत सारे करियर हैं जो आप आईटीआई के अंदर और पॉलिटेक्निक्स के अंदर चुन सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
एजुकेशन एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, फैक्टर है। इंडस्ट्री क्यों? क्योंकि सर्विस है। आप लोग उसके अंदर भी, एजुकेशन के अंदर भी अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं। एक और बात आती है, जैसे मैंने बात की थी कि शुरू से ही आप लोग बात करते हिंदी लें ना लें, अंग्रेजी लें ना लें, भाषा की बात आती है। उसके अंदर आपकी अगर लिखाई सुंदर है तो उस लिखाई की वजह से भी आपका करियर आपका इंतजार कर रहा है, ध्यान रखें आप। आपकी अगर ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आईटीआई आपका इंतजार कर रही है इसी वक्त 1 साल के अंदर आपको जॉब देने के लिए। ड्राफ्ट्समैन का, आप भवन के जो नक्शे बनाए जाते हैं वो उसका काम है, बड़े बड़े इंजीनियर नहीं बना पाते जो वो ड्राफ्ट्समैन बना देता है। फौज के अंदर भी ऐसा ही है, अगर कोई प्लेन का डिजाइन बनाना है वो बहुत बड़े इंजीनियर नहीं बनाते हैं, साइंटिस्ट नहीं बनाते हैं, वो इन्हीं लोगों को काम दिया जाता है कि आप उसकी डिजाइन ड्रॉ करके लाइए, हमें दिखाइए, उसके बाद उसका अप्रूवल होता है। सो माय डियर चिल्ड्रन, आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक हैव अ ग्रेट स्कोप फॉर यू ऑल। और जो मेडिकल के अंदर मैंने बोला कि टेक्नीशियन का आप कोर्स कर सकते हैं। कॉमर्स की अगर आप बात करें तो उसके अंदर फाइनेंशियल और इंश्योरेंस, जो रिटेल मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, वो आपका इंतजार कर रही होती है, तो आप उसके अंदर भी जा सकते हैं। साइंस लेकर के भी अगर आप बाद में आईटीआई या पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं तो आप वहाँ पर फूड इंडस्ट्री, फूड न्यूट्रिशन के आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। टैक्सेशन भी एक है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जिसमें आप अपना कोर्स चुन सकते हैं। जिनकी लगता है कि सर मुझे ना राइटिंग करना बड़ा अच्छा है तो शॉर्ट हैंड आप वो सीख के सेक्रेटरीशिप का कोर्स भी वहां से कर सकते हैं। ब्यूटी वेलनेस तो है ही। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर अगर मैं कई बार विजिट करता हूं तो वहाँ पे टैटू आर्ट्स भी आजकल एक बड़ा हैपनिंग कोर्स हो गया है। टैटू, मैं बता दूं आपको, एक टैटू बनाने का 5,000 रुपया। लोगों के पास पैसा है, बात ये नहीं है, लोगों के पास हुनर है, ये बात है। तो आप टैटू आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। जूट एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर अगर आपके पास एक कौशल है, जूट से आप कुछ भी बनाना जानते हैं, तो आप उसके अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं, जो कि आपको आईटीआई से ट्रेनिंग लेने के बाद मिल सकता है। डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी फार्मिंग, वहां आप सीख सकते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की बात हो चुकी है, बहुत बड़ा विषय है, बहुत सारे उसके अंदर कोर्सेज हैं। आप वो बेटा थोड़ा आहिस्ता बोलो ग्रेजुएशन के तौर पर भी कर सकते हैं और आप उसको पॉलिटेक्निक के तौर पर भी कर सकते हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी है, जो आप पॉलिटेक्निक के अंदर आप आकर कर सकते हैं। मैं एक और चीज बताऊं आपको, एरोस्पेस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स होने वाला है भविष्य में। जैसा मीनू मैम ने कहा था कि काउंसलिंग, साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा विषय है, वैसे ही भविष्य में जो रिसर्च होगी दुनिया के अंदर, उसके अंदर एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा हैपनिंग विषय होने जा रहा है। आप उसको कैच कर सकते हैं और उसके लिए आपको बीटेक करने की जरूरत नहीं है अभी से। आप पॉलिटेक्निक में जाइए, आप उसको कर सकते हैं और आपको जॉब गारंटी है। एक ही चीज जो आपको पॉलिटेक्निक देता है, आईटीआई देता है, वो है जॉब गारंटी। अब बात आएगी कि सर पैसा, भाई पैसा आपने समय थोड़ा लगाया तो थोड़े पैसे से शुरुआत, आप उसी के अंदर फिर आगे पढ़ते चले जाइए। किसी ने आपको सुनाई नहीं देता। मैं अपने जीवन की, व्यक्तिगत जीवन की बात आपको बताता हूँ। मेरे छोटे भाई दरवाजा बंद कर, शोर ना मिला तो बोल रही आवाज आती है। उसने शुरुआत की और टेक्नीशियन का कोर्स किया, 4,000 रुपए में लगा, सच्ची घटना, नाम नहीं बताऊंगा, अब मेरा ही सगा छोटा भाई है। 4,000 रुपए में लगा। फिर उसने मुझसे पूछा क्या करूं, मैंने कहा इसके अंदर आप ग्रेजुएट बन जाओ। वो ग्रेजुएट बन गया, उसको और ज्यादा तनख्वाह मिलने लगी। तो वो बोलता है और क्या करूं, मैंने कहा पोस्ट ग्रेजुएट बन जाओ, उसको और ज्यादा तनख्वाह मिलने लगी। फिर वो बोला कि अब आगे क्या करें, मैंने कहा कि अब इसमें सिर्फ पीएचडी बची है। टेक्नीशियन लगा था 4,000 रुपए, आज वो 8 लाख रुपया पर मंथ ले रहा है। वही टेक्नीशियन, क्यों? उसने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था वहां पर। तो आप हार न माने कि ये छोटे काम है, थोड़ी तनख्वाह है, मेरा क्या होगा, हाय मैं तो फलाने विद्यालय में नहीं पढ़ा, मेरे दोस्त तो आगे चले गए। उस सोच, बच्चों आप 10th में है, मैंने आपको इसलिए कहा, उस सोच से आपको घबराना नहीं है। लोग बोलेंगे आपको, लेकिन आप करियर श्योरिटी अगर आप चाहते हैं अभी से किसी भी वजह से, तो आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। एक और खूबसूरत बात मैं बता दूं आपको, ये करने के बाद अगर आपने आईटीआई जैसे कर ली, सुन लीजिए बच्चों, अगर आपने आईटीआई कर ली, उसके बाद अगर आपने एक लैंग्वेज का पेपर दे दिया, सुन लो, आईटीआई करने के बाद अगर आप एक लैंग्वेज का पेपर दे देते हैं तो आप 12th क्लास पास के बराबर आपको सर्टिफिकेट देगा बोर्ड। ये भी अच्छी बात है। तो आप, आसान रास्ता नहीं था ये आपकी चॉइस का रास्ता था, इसलिए आसान बन गया। तो करियर कौन सा आसान है, सब्जेक्ट कौन सा आसान है जो आप करने में घबराए नहीं, जो आप कहीं आधी रात को भी उठा के करा लो, हम कर लेंगे। तो आप 12th भी कर लेंगे और उसके बाद भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए
वोकेशनल एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप चुन सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग बहुत शानदार कोर्स है, फैशन डिजाइनिंग में आप जा सकते हैं। ब्यूटी कोर्सेज भी हैं, केटरिंग के भी कोर्सेज हैं, एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के भी बच्चों बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैं बहुत जल्दी बोल गया, हो सकता है आप कुछ मिस कर जाएं, लेकिन आपके जब भी कभी मन में ख्याल आए तो इनको एक बार आप ब्राउज करके देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट जो विज्ञापन की दुनिया है, सलमान खान अमिताभ बच्चन वैसे नहीं बनते हैं, उनको विज्ञापन करना पड़ता है और वो विज्ञापन को, मशहूरी को, प्रचार और प्रसार को कराने वाला कौन है? अगर आपके पास वो चीज है तो आप उनको मशहूर बना सकते हैं, तो उसके अंदर आपके लिए करियर इंतजार करते हैं। एक और चीज, ये अंतिम मैं बोलूंगा फिलहाल के लिए, इसको बोलते हैं SEO। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑपरेशन। जितना भी संसार है आज, लॉकडाउन ने भी साबित कर दिया, सारा का सारा इंटरनेट पर बैठा हुआ है बच्चा। इंटरनेट पे बैठने का मतलब हुआ सर्च इंजन ऑपरेशन स्पेशलिस्ट अगर कोई है जो कि ITI और पॉलिटेक्निक में कर सकता है, तो वो सर्च इंजन ऑपरेशन स्पेशलिस्ट उस काम को एक BE के बराबर कर सकता है, क्योंकि वो बैठ करके जब उसकी ट्रेनिंग लेगा सर्च इंजन की, आप सर्चिंग करते हैं इंफॉर्मेशन की, उसकी वैलिडेशन की, कोर्सेज की, नौकरी की, तो वो सारा काम आपको कौन करके दे सकता है? सर्च इंजन ऑपरेटर। तो आप उस कोर्स को कर सकते हैं, तो आपके लिए एक नया कोर्स हो सकता है। मोबाइल तो है ही, तो आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें और सिर्फ अच्छे नंबर आए या कम नंबर आए इस पैमाने पर बिल्कुल अपनी जिंदगी ना चलाएं। जिंदगी आपकी है और वो खूबसूरत और इन मार्क्स से ऊपर है, इसलिए पहले जैसा टाइटल रखा प्राचार्य महोदया ने, रिपोर्ट कार्ड से ऊपर चलना है अपने को। रिपोर्ट कार्ड नहीं, हम हैं अपने रिपोर्ट कार्ड। अपनी जिंदगी को शानदार बनाइए, सुख और शांति से खुश रहकर। जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है वो आपके लिए कम नंबर आए या अच्छे नंबर आए, वो आपके लिए एक चैलेंज है। आप उसको कबूल करो और खुशी से आगे बढ़ो। कामयाबी किस में है? जब आप बिस्तर पर सो रहे होगे, मजा आए। कामयाबी इसमें नहीं है कि 98% मार्क्स क्यों नहीं आए, वो कामयाबी नहीं। थैंक यू सर। अगर आपको सर ये एक क्वेश्चन है बच्चे का कि ही सेज कैन आई कंटिन्यू विद नॉन मेडिकल विद वोकेशनल सब्जेक्ट? नॉन मेडिकल विद क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप कहते हैं कि कैन आई कंटिन्यू विद नॉन मेडिकल विद वोकेशनल सब्जेक्ट्स, तो क्वेश्चन एक ही उठेगा कि आप शुरुआत में नॉन मेडिकल सब्जेक्ट ले रहे हैं या वोकेशनल ले रहे हैं। जो प्रायोरिटी आपकी जो चेंज होगा, सिलेबस तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है and it is already on the website and it has been shared in the group also. So since they have yet to join, I think the streams, and the day they will join, they will come to know about the syllabus also. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Another question: what is the age criteria for ITI, sir? Rajesh sir, child is asking. 9th के बाद भी आप ITI में जा सकते हैं। सबसे उपयुक्त समय है 10th के तुरंत बाद एक बच्चा ITI में जा सकता है। यानी कि 5 वर्ष का बच्चा अगर पहली क्लास में है तो 15 साल का बच्चा 10th क्लास पास करता है। 15 साल एक निर्धारित आयु है कि आप ITI में जा सकते हैं और उसके ऊपर का एज बार नहीं है। आप 15 साल की आयु में ITI में जा सकते हैं। Okay, another question is what subject should I choose in class 11 to become IAS officer? I think ये बहुत बार आंसर हुआ है, but once again मीनू मैम आप बता दीजिए so that बच्चों को थोड़ा सा। You can take any subject. You can give civil services exam. आप साइंस के बाद भी देख सकते हैं, के बाद भी दे सकते हैं और ह्यूमैनिटीज के बाद भी दे सकते हैं। तो आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं। कि आप साइंस पढ़िए, मेडिकल, नॉन मेडिकल पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए या आर्ट्स पढ़िए, एक बात जरूर उठेगी कि जैसे ही आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने चलेंगे, बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, ये MBBS डॉक्टर के लिए भी बात लागू होती है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आपको उस विषय में और गहनता से पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका सिलेबस बहुत वास्ट है, वास्ट मतलब सच में वास्ट है, उनकी तैयारी सिर्फ 1 साल में नहीं हो सकती। हाँ, ह्यूमैनिटीज के अंदर कुछ विषय ऐसे जरूर हैं जो आप अगर 11th 12th में लेते हैं, ग्रेजुएशन में लेते हैं, तो जैसा मीनू मैम ने बोला कि उसके बाद आप 1 साल के अंदर भी आप उसको क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि तब तक उस सिलेबस को आप कवर कर चुके होते हैं अपनी गंभीरता के साथ और अपनी एक्सपर्टीज के साथ। तो ये चुनाव आपका है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग भी स्विच ऑन करते हैं ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट। थैंक यू सर। कुछ पेपर्स
क्योंकि कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए प्रीलिम्स वगैरह में। अगर लक्ष्य IAS का ही है तो कुछ भी चुन लीजिए। Okay, thank you, sir. Adi, another question for you. CS is a good career option after 12th commerce, and how to become a CS? दोबारा से बच्चे ने पूछा है, थोड़ा सा उसको brief कर दीजिए. Maybe he has joined late or something like that. Adi, are you there? Adi, are you there? मैम आप बता दीजिए फिर. Adi is there? Adi. बच्चे CS अगेन कोई गुड या बैड ऑप्शन नहीं है. आप 12th के बाद भी आप CS के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ऐसा नहीं है. आप कोई भी सब्जेक्ट के बाद CS कर सकते हैं. CS इज अ नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट. जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप थोड़ी सी चीजें लॉ की पढ़ते हैं, थोड़ी सी चीजें आप मैनेजमेंट की भी पढ़ते हैं. तो ऑफ कोर्स इट इज अ गुड ऑप्शन एंड इट ऑल डिपेंड्स वेदर यू वांट टू लीड. आपके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज हैं, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो आप CS जरूर कर सकते हैं. Okay, thank you, मैं जसप्रीत मैम एक बात ऐड कर दूं, मैं मिस कर गया था. पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए माफ कीजिए, चाहता हूँ ऐड करना क्योंकि बच्चे के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. पॉलिटेक्निक अगर किसी ने कर ली 3 साल की, तो उसके बाद उस बच्चे को BE में तो दाखला मिलेगा ही मिलेगा. BE के सेकंड ईयर में वो बच्चा दाखला ले सकता है. ये महत्वपूर्ण, उसका साल बच जाता है. Okay, thank you, sir. Another question is, in any branch, flying, technical or ground duty branch, can we give this after graduation in PCM? I mean, after doing PCM in 11th, 12th and sciences. So actually the child, I think she's very much interested in joining the Air Force. So हाँ, तो जो ग्राउंड ड्यूटी है, टेक्निकल ड्यूटी है, नॉन टेक्निकल है, ये डिपेंड करता है. आप इसको, जैसे अब बात आती है 12th के बाद अगर आप देते हैं एग्जाम, तो NDA का देते हैं. NDA में एयरफोर्स का एग्जाम है, वो आप क्लियर करेंगे और उसके साथ साथ आप SSB भी देंगे. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका पढ़ा होना जरूरी है. इसके साथ में जब आप SSB देते हैं तो SSB में एक टेस्ट होता है, उसका नाम है PABT, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट. समझ लीजिए, ये संसार में सिर्फ एक बार होता है. सारे संसार की जितनी भी एयरफोर्स हैं वो इस टेस्ट को सिर्फ एक बार लेती है, दोबारा नहीं लेती. तो जो PABT टेस्ट है वो आपको एक बार देना पड़ेगा अगर आप फ्लाइंग करना चाहते हैं तो. अदरवाइज आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए एलिजिबल वैसे भी बन जाते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी स्कीम भी है, कॉलेज स्कीम भी है, और एक बात और बता दूं आपको, NCC की भी है. NCC के माध्यम से भी आप उसके अंदर जा सकते हैं. Okay, thank you, sir. Saurabh sir, in class 11th, but I'm confused about what to do after class 12, or what are the various career options after class 12 in PCM. Although this question has been replied, but still once again, if you हेलो. हाँ जी सौरभ सर. हेलो मैम. हाँ बोलो बोलो अक्षित. मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि 10th की परसेंटेज का क्या इंपॉर्टेंस है? ओके, हाँ जी. बारे में बोलना. What is the importance of the percentage in class 10? एक चीज जो मैं जरूर बोलना चाहूंगी, उसके बाद राजेश जी ऐड करें, कि कई यूनिवर्सिटीज भी ऐसी होती हैं जो खासकर अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं तो वो कई बार 9th, 10th, 11th, 12th चारों साल के आपके रिजल्ट्स देखती हैं. जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे अशोका हो गई, OP जिंदल हो गई, तो ये चारों साल की देखेगी. अदरवाइज जो 10th का जो है वो आप किसी भी लेवल पे आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो मोस्टली आपको कहते हैं कि 10th का भी आप मार्कशीट दीजिए. उसकी उस समय इतनी वैल्यू नहीं होती क्योंकि आपकी स्किल और आपकी जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं. बट 10th का आपको जनरली वो बोलते हैं सर्टिफिकेट, मार्कशीट अटैच करने. और उसके अलावा अगर आपके स्कूल में कुछ ऐसा रूल है कि इतने परसेंटेज वाले को साइंस मिलेगा, तो वो एक स्कूल का रूल है, उसके लिए 10th की परसेंटेज इम्पोर्टेंट. Okay, thank you, ma'am. I think we have covered almost all the questions. ये जो बच्चे ने पूछा था regarding PCM का कि इसके बाद what career options. So एक बार if you could just ma'am, am I audible? Yeah, yes, Adi. Yeah, so sorry if I can add few things. One question that was asked to, आप हमेशा कभी भी चाहे आप CA, basically Indian education में 3 पहलू हैं. There are 3 levels, not taking much of your time. X, Y and Z level. X level is meant for certifications, Y is meant for diploma education and Z is for degree, right? तो जब भी हम
12वीं के बाद कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहे, CA, CS, दिस इज नोन एज सर्टिफिकेशन कोर्सेज, तो उसमें आप ग्रेजुएशन जरूर करें और उसके साथ आप CS करते हैं, देन यू विल बी विद मोर ऑफ क्रेडेंशियल्स. एंड CS में खूबसूरती क्या है, पहले 3 लेवल हुआ करते थे, फाउंडेशन हैज बीन एलिमिनेटेड. फर्स्ट स्टेज इज दैट इज एग्जीक्यूटिव लेवल एंड सेकंड इज प्रोफेशनल लेवल. इट इज नॉट लाइक CA कि अगर आपने कर लिया तभी आप एक CA माने जाएंगे, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी वैनिश्ड. CS में मान लीजिए आपने कोई भी डिग्री की है एंड यू हैव डन 1 लेवल, so you can show this thing in your resume that yes, I am CSE, that is company secretaryship executive level, और आप कभी भी उसको अपग्रेड कर सकते हैं and it is done online. The beauty is this, for जो professional level है that will be done face to face. So I hope I did justice with the question. Yeah, okay. Yeah. Thank you, Adi. Sir, another question regarding ITI. The child asks, can we do 12th class with ITI? 12th क्लास विद ITI. आप ITI जो है कभी भी कर सकते हैं, और अच्छी बात कीजिए, सच में उसको सीखिए, और उसके बाद इंग्लिश या हिंदी का एक पेपर दे दीजिए. आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा ITI का मिल चुका होगा, साथ में क्लास 12th पास का भी मिलेगा. और बोलिए इससे अच्छा क्या चाहते हैं आप? तो आप 12th क्लास के अंदर दोबारा घुसने की जरूरत नहीं है. ये ध्यान रखिए, अभी कुछ देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी इसी सिलसिले में. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बात की है उनसे. 3 मुख्यमंत्री को उन्होंने बुला के बात की, ये आज की बात उन्होंने बताई है. उन्होंने बोला कि भारत को विश्व की To go for the national level examinations and that is conducted by a UPSC, और UPSC भी कई तरह के एग्जामिनेशन करता है, स्टैटिस्टिकल सर्विस ऑफिसर्स, IAS, IRS, IPS. और आपकी खूबसूरती क्या है एजुकेशन की, आपने जिस भी फील्ड में वो कोर स्पेशलाइजेशन किया है, मान लीजिए आपने अकाउंट्स किया है तो यू विल बी गिवन IRS. ऑल राइट, फोकस योर एजुकेशन फर्स्ट एंड टेक एग्जामिनेशंस एज अ हॉबी, नॉट एज अ करियर. पहले आप अपनी एजुकेशन को समतल रखिए और उसके बेस पर अगर आप दृढ़ निश्चय करें, सुनिश्चित करें कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, व्हाटएवर फील्ड यू विश टू परस्यू, यू आर डूइंग योर बेस्ट, देन एग्जाम्स दे. क्लियर? ये रखना चाहिए था. Thank you so much, Adi. Ma'am, there was a question regarding the reduction in syllabus. Although Adi has replied 30%, but I think That I think have already answered. the 30% syllabus The will moment be, they will join their class, the moment they will join their respective streams, they will be given the timetable. Jaspreet ma'am, हाँ जी ma'am. there is some Mausami Biswas with us, and she is clinical psychologist and trainee special educator. Is it a parent with us? No ma'am, I think she is a counselor, some psychologist. Sir, she must have joined through the Miss Mausami. Yeah ma'am, she must have joined from the link we have given in the Facebook and all. Okay. Yeah. Okay. Great. Any other question from the students? I hope we have answered all the questions. Now out of Ma'am, time. 1 minute. Yes ma'am. 1 minute. So ultimately, in nutshell, the message for the students is whatever subjects, whatever stream you choose, it should be based on your aptitude, on your interest, and not of any compulsion. And whatever you choose, do your best. And in spite of that, if you are not able to do your best, you are not able to achieve it, then there are always chances of taking a U-turn and reaching to your destination. So all the best, dear children. God bless you all. Thank you so much, ma'am. Now over to you, Devika ma'am. Yes, ma'am. Good evening again, all of you. First of all, I acknowledge my gratitude on behalf of all of us here to our worthy principal, Madam, Mrs. Shyam Chawla. She's always leading the pathways for the glory of the students of KV High Grounds. I extend my thanks to Mr. Rajesh Koshist for your valuable guidance to our little inquisitive students. Thank you so much, Ms. Meenu Arora, NCERT counselor, for enlightening the students. I extend my gratitude to Mr. Saurav Gupta for guiding our students in various fields which they can choose.
Thanks are due to Mr. Adigal for making our students aware how they can realize their dreams. Thank you so much, Dr. Medha Upadhyay, Madam, Vice Principal. You are always there, a big support for our students. Thanks are really due to Mrs. Jaspreet Kaur, but for your consistent efforts, this session would not have materialized. Thanks, dear children and parents and guests who have joined here. I hope this fruitful session goes on with realizing all the dreams which you have in your mind, dear students. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, For Thank Adi. you, ma'am. this opportunity. And everybody. Everyone. Thank you. थैंक यू प्यारे बच्चों. अब आप यू कैन लीव द मीटिंग. कोई और आपका क्वेश्चन, अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं. सो दैट. थैंक्स मैम. वेलकम जी. और कोई भी बच्चा बोला नहीं. आई डिड नॉट लाइक दैट. आज एक भी बच्चे ने क्वेश्चन रेज नहीं किया. क्यों? सारा कुछ मुझे बोलना पड़ा. एक हाँ अक्षित ही बोला. कौन है ये? शो मी योर फेस. अक्षित. हाँ, आज एक भी बच्चे ने लाइव क्वेश्चन नहीं पूछा, जबकि हर सेशन में बच्चे अच्छे से पूछते हैं. तो क्यों हम लोग बोलना भूल गए क्या घर में रह के? हाँ हर्षलीन, सारे मुझे व्हाट्सएप करी जा रहे हैं कि मैम क्वेश्चन पूछो. चलिए, गुड डे. ओके मैम, बाय. ओके ओके. आई होप योर क्वेरीज आर Thank you, सॉल्व्ड. ma'am. हाँ ठीक है. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस. थैंक्स मैम. Thank you, ma'am. थैंक यू देविका मैम. थैंक यू मैम. वेलकम वेलकम. कोई बात नहीं. In the month of March, your exams were over. And since then,